यीशु मसीह एक परमेश्वर का किया हुआ वायदा था जो उसने लोगों से वाचा बांधी थी। जब आदम ने पाप किया, एक आदम के द्वारा सृष्टि में सारे पापी हो गए, तो दूसरे यीशु मसीह जो वाचा का परमेश्वर का पुत्र था, वायदे का पुत्र था, वो यीशु मसीह दूसरे आदम के द्वारा धार्मिकता आ गई। हालेलुया। एक के द्वारा पाप तो दूसरे के द्वारा क्या हुआ? धार्मिकता आई। तो आज जितने लोग विश्वास करते हैं वो परमेश्वर की नजर में धर्मी कहलाते हैं, और धर्मी लोग ही स्वर्ग में वास करेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर जब वाचा बांधता है तो उसे पूरा करता है। मेरे बहन भाई, वो कोई इंसान नहीं अपना राय बदल देगा। उसने जो बोल दिया उसे वो पूरा करेगा। उसने जो वायदा कर लिया वो पूरा करेगा। चाहे वो आशीष का वायदा हो, चाहे वो श्राप का वायदा हो, वो आशीष भी पूरी देगा। और यदि श्राप की वाचा बांधी है तो श्राप भी टल नहीं सकता, फिर श्राप भी ऊपर आएगा। हालेलुया। हालेलुया। कभी बदलने वाला परमेश्वर ने, उसकी वाचा न्याय की भी है, उसकी वाचा छुटकारे की भी। छुटकारा यीशु मसीह में है और न्याय पाप में है। यदि न्याय चाहिए तो पाप कीजिए, कोई नहीं रोकेगा। यदि आपको छुटकारा चाहिए तो यीशु पर विश्वास कीजिए। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर अपनी बांधी हुई वाचा को तोड़ेगा नहीं, क्योंकि वो धर्मी है। और हम भी तभी धर्मी होते हैं जब विश्वास के द्वारा वचनों पे चलते हैं, जुड़ते हैं। उसकी पवित्रता हमारे साथ जुड़ती है, उसकी धार्मिकता हमारे साथ जुड़ती है। हालेलुया। और जब वो हमारे साथ जुड़ जाएगा तो पाप का स्वभाव हमारा खत्म हो जाएगा। जब हम उसके वचन पर मनन करते हैं तो हमारे हृदय को प्रभु धोता है, हमें तसल्ली देता है, हमें बल और ताकत देता है। हालेलुया। तो आप उसकी वाचा के बांधे हुए परमेश्वर के लोग हो। जो विश्वास करते हैं उनके लिए प्रभु ने वाचा बांधी यीशु मसीह के द्वारा कि तुम लोग छुटकारा पा चुके हो, तुम्हारे ऊपर दंड की अब कोई भी आज्ञा नहीं है। तो परमेश्वर ने वायदा किया है कि वो हमें विश्वास करने वालों को क्या करेगा? यीशु मसीह में धर्मी ठहराता है। नहीं तो इंसान पाप में पैदा होता है, उसका पाप पूरी उम्र खत्म नहीं होता। बाइबल, हमारे परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि कोई भी धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, सबने पाप किया और सब परमेश्वर से दूर हो गए। लेकिन एक यीशु मसीह जो इकलौता बेटा उसका आया, वाचे का पुत्र, उसके वायदे का पुत्र, उस पर जो विश्वास करता है वो धार्मिकता से मेल मिलाप करा देता है। हालेलुया। परमेश्वर से वो क्या करता है? मेल मिलाप करा देता है। ये है परमेश्वर का वायदा। और फिर वो अपने वायदे को कभी तोड़ता नहीं है, अपनी वाचा से मुकरता नहीं है। चाहे वो आशीष की, यदि हमें आशीष का वाचा किया है तो वायदा किया है तो आशीष दे। और फिर कोई वाचा को तोड़ता है, परमेश्वर के आज्ञाओं को उल्लंघन करता है, तो फिर उसके ऊपर क्या होता है? श्राप दिया। आदम ने जब तक वो अदन की वाटिका में था तो क्या किया? परमेश्वर ने आशीष उसके ऊपर थी, लेकिन जैसे ही आज्ञा तोड़ी, पाप किया, तो वो उसकी बर्खास्त कर दिया गया। हालेलुया। और भूमि भी पूरी उसके द्वारा श्रापित हो गई। तो परमेश्वर की जो वाचा है वो कभी भी टलती नहीं है। उसने कहा एक उद्धारकर्ता जन्म लेगा और मनुष्य के उद्धार का कारण होगा, तो आया। यूहन्ना 1:1 में लिखा हुआ है कि वचन देहधारी हुआ। परमेश्वर ने कहा, वाचा बांधी, तो देहधारी होके आया यीशु मसीह। और यही यीशु मसीह एक दिन न्याय करने भी आएगा हम लोगों का। हालेलुया। देखिए, चाहे वो आशीष की हो चाहे श्राप की हो, प्रभु जो वायदा करता है उसको निभाता है। आशीष का मतलब हमारा छुटकारा प्रभु ने दिया कि नहीं दिया? आज विश्वास करने वालों को प्रभु ने छुड़ाया, पाप से भी, बीमारी से, मौत, समस्याओं से फ्री कर दिया प्रभु ने। और श्राप का मतलब न्याय, मतलब छुटकारा यदि हमें दिया और फिर भी हमारा जीवन प्रभु के अनुसार नहीं है, तो फिर न्याय भी परमेश्वर करेगा। वो टल नहीं सकता, इसीलिए वो धर्मी है। वो धर्मी है इसीलिए वो वाचा बांधने को पूरा करता है, कभी वो अधूरा नहीं छोड़ता है।
कहता है कि परमेश्वर मनुष्य नहीं है जो अपनी इच्छा को बदल लेगा। हालेलुया। यदि वो सूरज को आकाश में आज्ञा देगा तो उसे चढ़कर रोशनी देना पड़ेगा। उसकी मर्जी नहीं है कि वो एक दिन में टाल कर देगा। हालेलुया। इंसान को अपनी इच्छा दी है, लेकिन सूर्य को भी जो आकाश में चमकता कभी देखा है ये ना निकला हो। लेकिन हम लापरवाही कर सकते हैं, परमेश्वर को नहीं भी मानते, संगति में नहीं आते हैं। ये इच्छा किसके पास है? किसी और के पास नहीं है, हमारे हाथ में है, हमारी मर्जी के ऊपर है। हम संसार में मन रखते हैं या परमेश्वर में मन रखते हैं, वो हमारे ऊपर है। तो यहां पर लिखा हुआ है कि आशीष का मतलब छुटकारा। प्रभु ने आशीष के रूप में छुटकारा दिया पापों से, और श्राप का मतलब न्याय। मतलब न्याय हर एक इंसान के ऊपर क्या होगा? आएगा। यदि हम विश्वास करें ना करें, अविश्वासी भी रहे, तो परमेश्वर तो विश्वास योग्य है, वो तो बना रहेगा। हम माने या ना माने, लेकिन परमेश्वर अपनी जगह विश्वास योग्य है। यदि विश्वास करेंगे, उसने कहा छुटकारा मिलेगा, और नहीं करेंगे तो भी वो तो बड़ा ही रहेगा। हम माने ना मान, क्यों बड़ा रहेगा? वो विश्वास योग्य क्यों है? क्योंकि आगे लिखा हुआ, क्योंकि वह अपने आप इनकार नहीं कर सकता। जो उसने बोल दिया उसे पूरा किए बिना परमेश्वर झूठा नहीं हो सकता। उसने कहा कि समय समय पर मैं बरसाऊंगा, तो बारिश भी करता है वो। हालेलुया। हर एक समय और ऋतुओं को परमेश्वर बदलता है। राजाओं को गद्दी पर बैठाता है तो उतारता भी वही है। हालेलुया। हर एक अधिकारी को सम्मान वही देता है। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह का देह में आना, वो देह में क्यों आया? वैसे भी चमत्कार दिखा सकता था, अवतार बन के भी आ सकता था, फिर देह में क्यों आया? क्योंकि इस मानवीय देह से जो पाप हुआ था, उसने इस मानवीय देह को के पाप को अपनी देह पर ले लिया और कहा, बाबू जो भी उतारना है इन्हें छोड़ दे, मेरे गिल कर ले जो कि मैं करना है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे पाप का जितना भी बोझ था, जितनी सजा थी, वो यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया, और सारा क्रोध प्रभु परमेश्वर का किसके ऊपर आया? उसी के इकलौते बेटे पर। क्योंकि उसने वायदा किया था पुराने नियम में कि एक उद्धारकर्ता जन्म लेगा जो तुम्हारे छुटकारे के लिए होगा। हालेलुया। मैं आप ही एक वाचा बांधूंगा और शांति का राजकुमार तुम्हारे बीच में आएगा। आज यीशु मसीह हमारे बीच में इसलिए आया। हालेलुया। यदि आज हम इस बात को समझेंगे कि यीशु मसीह किस लिए था, तो आप निहाल हो जाएंगे, कल्याण हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। वो अपने बच्चों को एक माँ के से भी बढ़ के तसल्ली देता है। जैसे गोद में जब छोटे से बच्चे को, वो छोटा सा बच्चा जब झूलता, उसे माँ की गोद से बढ़िया जगह कुछ नहीं अच्छी लगती, वैसे ही परमेश्वर हमें रखता है। समझ रहे? वो हमें दिखाई भले ना दे, लेकिन उसकी आंखें हमारे ऊपर लगी रहती हैं। और अय्यूब की पुस्तक कहती है कि यहोवा तेरी पृथ्वी पर सारे इंसानों के ऊपर तेरी आंखें इसीलिए लगी रहती है ताकि तू उनके चाल चलन को देखता रहे। समझ रहे हैं उसकी बात? हालेलुया। परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है, कितना महान प्रेम है उसका। हम इंसानों से ही इतना भी प्रेम नहीं दिखाते। किसी से छोटी मोटी बात हो जाए तो भी क्षमा नहीं करते। प्रेम कहाँ है? किसी की बात को सहन नहीं करते। और यीशु मसीह ने हमारे पाप को बोझ ऊपर ले लिया, कंधों पे उठा दिया। हमारे कंधों पर से जुआ उतार के पाप का, और अपने कंधों पे ले लिया कि मैं इसको ढो सकता हूं, तू नहीं ढो सकता। हालेलुया। हालेलुया। देखिए कितना भला है। हमारी देह से जो पाप हुआ, उसने अपने देह के ऊपर लेकर क्षमा करवाया, बलिदान देकर कीमत चुकाई। क्योंकि एक मानवीय देह ही परमेश्वर की मांग को पूरा कर सकता है। यानी कि जो परमेश्वर को पाप का बलिदान चाहिए, वो पहले जो पशुओं का बलिदान चढ़ाते थे वो काफी नहीं था। क्योंकि इंसान जब पाप करता है तो पशु का बलिदान होता। लेकिन आज यीशु मसीह ने सारा बलिदान पाप का चुकता कर दिया कि तुम विश्वास करेंगे तो उद्धार पाएंगे। ये है वाचा परमेश्वर, जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमारे बीच में अपनी वाचा को पूरा किया कि जो विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा और छुटकारा पाएगा। बात चंगाई की नहीं है,
चंगाई तो परमेश्वर करता है इस संसार में दिखाने के लिए, हमारे शरीरों में गवाही पैदा करने के लिए, ताकि हम गवाह बने उसके। और वचन जब सीखते हैं तो हमें पता चलता है कि असली छुटकारा कहाँ है। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने विश्वास करने वालों के स्वभाव के पाप जो देह के द्वारा किए जाते थे और परमेश्वर के दंड के कारण थे, उन पापों को अपने कंधों पर उठा लिया और पापी स्वभाव में, हमारे पापी स्वभाव में धार्मिकता को बो दिया। हालेलुया, ताकि वो धार्मिकता और भी बढ़े और हम एक अच्छे व्यक्ति कहें। अंदर प्रभु को लेकर बाहर से पाप करेंगे तो क्या परमेश्वर कभी काम करेगा जीवन में? क्या पवित्र आत्मा आपको अगुवाई कर सकता है? दिखाने के लिए हम पाप करते हैं अपने स्वार्थ के लिए और अंदर प्रभु का नाम लेते, क्या कभी पवित्र आत्मा हमें सचेत करेगा, अगुवाई कर सकता है? नहीं, कभी नहीं करेगा। हमारा मन अगुवाई कर सकता है, पाप के लिए उकसा सकता है, लेकिन पवित्र आत्मा पाप में भागी नहीं होता, वो तो बचेगा और भी दूर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं उसकी वाचा को? एक ही शब्द पे मैं चल रहा हूं, वाचा। उसकी वाचा को उसने कैसे पूरा किया? कहता है मैं अब्राहम से वाचा बांधता हूं, और फिर इसहाक जो हुआ उससे वाचा बांधी, फिर उसकी संतान हुई उससे वाचा बांधी, और आज जो बाइबल पर विश्वास करते हैं उन सभी के लिए परमेश्वर ने वाचा बांधी है यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। और अपने आप को हमारे बदले परमेश्वर को सौंप दिया कि जो भी सजा देना है प्रभु वो मुझे दे, इन मेरे बच्चों को, मेरे बेटे बेटियों को तू क्षमा कर दे। हालेलुया, क्योंकि इसके लहू में ही चिपकी। जब विश्वास करते हैं स्वभाव उनका बदलता जाता है, क्योंकि अब पवित्र आत्मा है और पवित्र आत्मा यहोवा का दीपक है जो उजाला अंदर करता है, जो अच्छी बातों के लिए हमें उकसाता है, बुराई से बचाने के लिए हमें उकसाता है कि ये बुरी बात है, तुझे नहीं करना, क्योंकि तू परमेश्वर की संतान है, तू उसकी बेटी है, तू उसका बेटा है। पवित्र आत्मा आज हमारे अंदर हमें अगुवाई करता है कि नहीं करता है? जब भी आप थोड़ा सा कुछ भी बुराई के लिए अपना मन बनाते हैं तो क्या पवित्र आत्मा आपको अगुवाई नहीं करता होगा? करता है। वहीं पर हमें निर्णय लेना होता है, मैं अपने मन की सुनूं या मैं अपनी आत्मा की सुनूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे बहन भाइयों, परमेश्वर की वाचा जो है वो छोटी वाचा नहीं है, हमारे सदा तक के जीवन के लिए, हमें सदा तक स्वर्ग में रखने के लिए। और ये कोशिश इसीलिए हो रही है क्योंकि हमें आगे का पता नहीं है, बाइबल ही बता सकती है। क्योंकि वो अगर आज आशीष का वाचा बांधता है और पूरा करता है तो एक दिन न्याय के दिन भी उस वाचा को पूरा करेगा जो न्याय करे। न्याय भी उसका टलने वाला नहीं है। यदि छुटकारा उसका टलने वाला नहीं है तो फिर न्याय कैसे करे? दोनों चीजों के लिए उसने आशीष और श्रापों को, जैसे सुख और दुख इकट्ठे रखे गए। हमारे जीवन में यदि दुख होते हैं तो सुख भी तो है कि नहीं? हालेलुया। लेकिन सुख में हम लापरवाह हो जाते हैं और दुख में हम टूट जाते हैं। हमें नम्र होना सिखाता है दुख। जब हमारे जीवन में दुख होते हैं, शारीरिक रूप से, औलाद के रूप में, या धन के कमी की वजह से, या लोगों के सताव की वजह से जब हम टूट जाते हैं तो हमारा मन सुधर जाता है, हम दीन हो जाते हैं, और दीन लोगों पर ही परमेश्वर अनुग्रह करता है। हालेलुया। ढीठ और घमंडी लोगों से वो बात भी नहीं करता। उसे टूटे और पीछे हुए लोग चाहिए जो अपने आप में पश्चाताप कर सके, क्योंकि स्वर्ग के राज्य के अधिकारी ऐसे ही लोग होंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो व्यवस्था परमेश्वर की पवित्रता को बताती है वो कितना पवित्र है। व्यवस्था जो प्रभु ने दी है वो परमेश्वर की पवित्रता को बताती है कि वो पवित्र परमेश्वर है। जब हम पुराने नियम में पढ़ते हैं, तंबू को बनाया जाता था तो एक आंगन होता था जिसमें इजरायली लोग बैठते थे, उसके बाद एक पर्दा होता था जिस पर्दे में पवित्र लोग, जो पवित्र स्थान होता था जहां छोटे याजक होते थे, और एक अंदर महापवित्र स्थान होता था जिसके अंदर एक याजक ही जाता था।
ये याजक जो होते थे पहले पर्दे के भीतर, वो याजक निरंतर सेवा करते थे प्रभु की। लेकिन जो पवित्र महापवित्र स्थान में जो याजक जाता था, वो साल भर में लहू को लेकर जाता था उसकी वेदी पर, हालेलुया, और समा उनके लिए प्रार्थना करता था। लेकिन आज हमारा यीशु मसीह महायाजक हो गया है, सदा तक स्वर्ग में रहकर हमारी पिछुआई करता है। जब भी आपसे पाप होता है, क्षमा मांगते, परमेश्वर क्षमा करता है, हालेलुया। सदा तक का वो महायाजक हो गया। अब हमें कोई भी बलिदान की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ आज्ञा मानने की जरूरत है। समझ रहे कितना भला परमेश्वर, और सिर्फ हमारी भलाई के लिए, हमारे जीवन को नरक में ना जाए स्वर्ग में रखने के लिए उसने सारी वाचाओं को बनाया है। उसने सारे वायदे किए। कहता है बच्चों से, यदि तू बहुत दिनों तक जीवित रहना चाहता और अच्छे दिन देखना चाहता है तो अपने माँ बाप का आदर करना सीख ले। हालेलुया। जब तक आप किसी का आदर नहीं करते, आप अच्छा ही सीख नहीं सकते। जिसके अंदर आदर का भाव होगा, आपको परमेश्वर अच्छा इंसान बनाएगा। हालेलुया। और यीशु का दुख उठाना, देखिए यीशु ने, जब हम दुखी होते हैं, हम जो प्रभु पे विश्वास करते हैं, जब हम दुखी हो जाते हैं किसी कारणवश, तो प्रभु हमारे साथ क्या होता है? दुखी होता है। क्योंकि ये जीवित प्रभु, जिसने हमें जीवन दिया है, वो भी तो जीवित है। वो कोई पत्थर मूर्त थोड़ी हो सकता है कि वो सुनेगी नहीं कितना रो पीटो उसके सामने। जीवित परमेश्वर है और कहता है मैं यहोवा परमेश्वर हूं, यही मेरा नाम है और मुझे छोड़ कोई और ईश्वर नहीं है और मैं ही एक परमेश्वर हूं। हालेलुया। वही परमेश्वर है हमारा। यदि हम इब्रानियों 2:18 पढ़ेंगे तो वो हमारे लिए उत्सुक रहता है, मतलब क्या, तैयार रहता है हमारी भलाई के लिए। जब उसने खुद परीक्षा में दुख उठाया और पिता की आज्ञा मानी, तो हमारी भी सहायता कर सकते। जब उसने उस दुख को क्रूस पे उठा लिया जो पूरे संसार का पाप था, तो आज जब हम छोटी छोटी बातों से दुखी होते हैं, तो क्या परमेश्वर हमारे दुख में शांति हमें नहीं दे सकता? देता है। ये सब उन लोगों के लिए वाचाएं प्रभु ने बांधी है जो उसके विश्वास करते। यीशु मसीह का दुख उठाना हमें क्या सिखाता है? हमें क्या सिखाता होगा कि उसने दुख उठाया है हमारे लिए? हम क्या सीखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाया? एक बात मैं सोच रहा था, मतलब इस पापी संसार के अंदर यीशु ने उठाया है कि धर्मी होने का अर्थ है ये कि संसार के अंदर एक ज्योति चमकी और संसार के काम बुरे थे और संसार ने उस ज्योति को ग्रहण नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनके स्वभाव पाप से भरे हुए थे। यानी कि एक धार्मिक होना इस संसार के अंदर एक दुख उठाना होता है। समझ रहे? यदि आप धर्मी हैं तो आपको दुख भी उठाना। यीशु मसीह जो सिद्ध व्यक्ति था, जिसके अंदर कोई भी पाप नहीं था, और उसने जब दुख उठाया तो हम तो असिद्ध मनुष्य। समझ रहे? हालेलुया। यीशु मसीह का दुख उठाना हमें क्या सिखाता है कि इस पापी संसार में एक सच्चा मनुष्य होने का अर्थ है ये। यदि मेरे जीवन में दुख है तो मैं धार्मिकता में, शरीर का नहीं, मैं कर अपनी अभिलाषाओं के दुख नहीं। जब हम भलाइयों के लिए दुख उठाते हैं, हमें दुख महसूस होता है, हम दुखी होते हैं किसी भलाई के लिए, तो इससे पहले याद करना कि आपके प्रभु ने भी हम सबके लिए दुख उठाया है। हालेलुया। उसने भी दुख उठाया उस क्रूस पर। और कहता है 2 तीमुथियुस 3:12 में लिखा हुआ है कि जो धार्मिकता के साथ जीवन बिताना चाहेंगे वो सताए जाएंगे। यीशु मसीह सताया गया, उसने क्रूस को लिया। किस लिए? ताकि आप और मैं बचाए जाए। इस बात से ये पता चलता है कि मतलब क्रूस उठाकर उसने बलिदान दिया कि संसार जो है पाप है,
जो एक सिद्ध मनुष्य को सहन नहीं कर पाया और उसे क्रूस की सजा दी। लेकिन हमारे प्रभु ने फिर भी क्या किया, सबको क्षमा किया और कहा कि जो भी विश्वास करेगा, चाहे मुझे क्रूस पर टांगने वाला क्यों ना हो। वचन कहता है कि एक दिन वो सारे हमारे सामने सामने होंगे जिन्होंने क्रूस पर टांगा, उन्हें भी हम देखेंगे कि किसने उसको टांगा था। कोई ऐसा नहीं है जो हमें नहीं मिलेगा। न्याय के दिन परमेश्वर सभी को सामने खड़ा करेगा, चाहे वो हमसे 1000 साल पहले क्यों ना चले गए, चाहे हमारे बाद क्यों ना जाए या हमारे साथ क्यों ना उठा लिए जाए, सभी जनों को परमेश्वर खड़ा करके न्याय करेगा। हालेलुया। और जो पवित्र ठहरेंगे वो उसके बगल में बैठेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यह है हमारे परमेश्वर का जलवा, जो आज संसार में तो हम देखते ही हैं कि कैसे दिन निकलता है। क्या कोई इंसान रिमोट ले रहा है इसका कि कोई दिन काट देगा? किसकी दया है? उसी परमेश्वर की। यदि मेरी सांस चल रही है, अभी तक मैं जिंदा हूं, तो क्या कोई इंसान मुझे जिंदा बनाए रखता है? ये परमेश्वर की आत्मा और उसका जीवन मेरे अंदर है। हालेलुया। यदि मुझे भूख लगती है और मैं रोटी खाता हूं, तो ये किसकी दया से मुझे मिलती है कि भूमि जो सीना चीर कर में परमेश्वर उसमें से एक भोजन की व्यवस्था करता है, जिससे सारे जीव जंतु और जिससे सारे इंसान पेट भरते हैं। वो किसका काम है? परमेश्वर। उसी की सामर्थ्य में सब कुछ होता है। और बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन, कि उसकी पवित्र आत्मा का काम एक हवा की तरह है, जो चलती तो है लेकिन दिखाई नहीं देती। वैसे ही हम पवित्र आत्मा को नहीं देख सकते, लेकिन अपने जीवन में जब काम होते हुए देखते हैं, अपने आप को बदलते हुए देखते हैं, अपने परिवार में बदलाव देखते हैं, तो उसका कार्य क्या हो रहा है? हमारे साथ हो रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह का दुख उठाना अपने आप को पिता के सामने समर्पित करना था। यदि वो समर्पित ना करता तो दुख नहीं उठाता। जो भी जन, चाहे वो कोई भी विश्वासी बेटा बेटी उसके हैं, जो भी अपने परमेश्वर को पूरा समर्पित करते हैं, दुख उनके जीवन में जरूर आएगा। पाप का नहीं, धार्मिकता का। आप अच्छाई के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, और जो सच्ची राह पर चलेगा इस संसार में, वो हजम नहीं होता है। आप पाप कीजिए, झूठ बोलिए, एक दूसरे की निंदा चुगली कीजिए, 10 आदमी इकट्ठे हो जाएंगे। हाँ, सही है, गंदा होगा बिल्कुल। और जो सच्ची बात करेगा जाके, उसको बेवकूफ समझेगा। इसलिए यीशु मसीह जो सिद्ध व्यक्ति था, परमेश्वर का इकलौता बेटा, एक कुंवारी कन्या के गर्भ से जो आया पवित्र आत्मा की ओर से, जो सिद्ध, जो पूरा परमेश्वर भी था, पूरा मनुष्य भी था 100%, उसको जब इस संसार ने क्रूस पर टांग दिया, तो ये समझिए उसके नाम में भक्ति से जीवन बिताने वालों को कितना सताएंगे लोग। जब एक हरे पेड़ को नहीं छोड़ा तो सूखे की क्या गुंजाइश है कि वो कुछ ठहर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मेरे बहन भाइयों, वचन ये भी कहता है, प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि जो अंत तक धीरज धरेगा, पृथ्वी पर बना रहेगा, उद्धार उसी का करूंगा। हालेलुया। हमें दुख को देखकर घबराना नहीं, विरोध को देखकर घबराना नहीं है, हमें और भी मजबूत होना है, क्योंकि इसी के बाद परमेश्वर प्रकट करेगा कि आपका बाप कौन है, आपका पिता कौन है, जिसने हमें पाप से छुड़ा लिया। शरीर की तो मृत्यु होनी, चाहे वो काट दिया जाए या वो पूरा समय बिता के मरे, ये तो जाना ही है। लेकिन इसके बाद जो जीवन शुरू होगा वो कभी खत्म नहीं होगा। इसीलिए उसने क्रूस उठाया और परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा अपनी वाचा को क्या किया? पूरा। उसने अपने वायदे को पूरा किया कि इंसान जब पापी हुआ, और उसके जितने भी संसार में इंसान पैदा हुए, पाप की ही तो संतान थे। पाप कम थोड़ी हो, बढ़ गया, पूरे संसार पृथ्वी पापी हो गई, श्रापित हो गई। और उसी श्राप को, उसी पाप को तोड़ने और खत्म करने के लिए यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने क्या किया? एक उपाय किया, एक समाधान किया कि जो विश्वास करेगा वो बरी हो जाए। क्योंकि उसकी जमानत किसने दे दी? यीशु मसीह ने दे दी।
जो विश्वास करेगा उसके पाप की जमानत यीशु मसीह ने दे दी, भरी हो गई फिर। हालेलुया। उसकी गवाही यीशु मसीह ने दे दी, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, ये देखो मेरे लव से। हालेलुया, हालेलुया। और वो पिता के सामने अपने आप को समर्पण उसका करना था। जब हमारे जीवन में दुख आते तब प्रभु हमें अनुशासित करता है। सदा भी दुख नहीं बने रहेंगे। सुख का जीवन हम ज्यादा जीते हैं, दुख थोड़ा आता है, फिर भी उसमें घबरा जाते हैं। छोटी सी घटना घटी नहीं, यार से काम क्या हो गया, सभी चारों तरफ ऐसे हो जाएंगे। कईयों को तो ये भी बोलते होंगे तुमने यीशु पर विश्वास किया जब से तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। क्या उससे पहले कोई घटनाएं नहीं घटी थी क्या? उससे भी पूरी सही है, क्योंकि उस यीशु मसीह पर आज जिसको जानने की, विश्वास करने की जिस पे जरूरत है, उसी पर दोष लगा रहे हैं लोग। जो एक परमेश्वर का किया हुआ वायदा हमारे छुटकारे के लिए है, लोग उसी का विरोध करते हैं। हालेलुया। लेकिन एक दिन देखेंगे सब, हमें वही तो धीरज धरना है कि मेरा प्रभु मुझे बगल में अपने साथ बैठाएगा। हालेलुया, हालेलुया। उसके जीवन में दुख आया तो भी उसने आज्ञा को तोड़ा नहीं। यदि हमारे जीवन में भी कुछ उतार चढ़ाव होते हैं तो हमें भी परमेश्वर के वचन के अनुसार रहना चाहिए। हमें अपनी समझ या किसी की समझ के द्वारा नहीं चलना है, हमें परमेश्वर के वचन पे विश्वास करना है। क्योंकि बताने वाले तो बहुत होंगे, लेकिन करने वाला सिर्फ आप हैं। आपके काम को दूसरा करेगा तो वो प्रतिफल वो ही पाएगा, आप नहीं पाएंगे। इसलिए यीशु मसीह इकलौता बेटा क्यों हुआ? क्योंकि उसने सारी आज्ञाओं को माना और वो क्रूस की मृत्यु तक उसने जुबान नहीं खोली, किसी पर दोष नहीं लगाया। उसको गालियां दी गई, उसने गाली नहीं बकी। जो उसको मारा गया उसने मुड़कर तक नहीं देखा किसने मुझे मारा है, क्योंकि प्रभु के सामने जो धरा था स्वर्ग का जीवन, परमेश्वर के बगल में, ये संसार कुछ नहीं है उसके साथ। ये तो यूं भी प्रभु एक बार कर देगा तो भी गायब सारी पृथ्वी। यहोवा तो प्रतिदिन हमारे बोझ को उठाता है, मतलब हर रोज वो अपने हाथ पर पृथ्वी को रखे रहता है। और पृथ्वी ही उसकी नजर में खास क्यों है? इससे भी बड़े बड़े ग्रह हैं, लाखों गुना बड़े आसमान में। साइंटिस्ट भी बताते हैं, बाइबल भी बताती है कि हजारों गुना बड़े ग्रह तो आकाश में घूम रहे हैं। पृथ्वी पर ही परमेश्वर की निगाह क्यों है? क्योंकि यहाँ जीवन है और परमेश्वर ने दिया है। क्योंकि यहाँ उसकी आत्माएं जो लहू से धोई गई वो लोग हैं। इसीलिए इस पृथ्वी पर परमेश्वर का निगाहें हैं और बाकियों को नहीं कुछ भी कहता, क्योंकि यही इंसान है। और कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। यदि हम इंसान ना हो तो पृथ्वी भी उसके कोई काम की नहीं, चाहे कितने लाखों जीव जंतु क्यों ना रहते हुए, क्योंकि उसे अपने लोगों से प्रेम है जिनके अंदर उसकी आत्मा है।